हेलो फ्रेंड्स, मैं कुश कुमार, आप सभी का ज्ञान कॉलिंग यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ग एंड वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। वर्ग एंड वर्गमूल ऐसा चैप्टर है जो हम लोग बच्चों से पढ़ते आए हैं, क्लास 7th 8th 9th 10th, और आज भी कंपटीशन के भी क्षेत्र में इसका महत्व उतना ही है जितना पहले था। तो आज हम देखते हैं वर्ग एंड वर्गमूल, कैसे शॉर्ट ट्रिक से निकाला जाता है वर्गमूल और वर्ग, ये सब आज देखेंगे। तो चलते हैं वर्ग। तो वर्ग निकालने के लिए अगर हम वर्ग की बात करें, स्क्वायर, तो स्क्वायर वर्ग कहते हैं किसको? जब एक ही अंक को उसी अंक से गुना कर देते हैं तो उसे ही वर्ग कहते हैं, अर्थात स्क्वायर कहते हैं। तो जिस प्रकार से देख रहे हैं कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 के स्क्वायर 64, 9 के स्क्वायर 81, 10 के स्क्वायर 100। हमें पता है कि आप लोगों को भी ये सब याद होंगे, तब भी हम लिखते हैं क्योंकि यह आगे चलकर यह काम करेगा। 11 के स्क्वायर तो 121, ये सब तो याद होता है। 12 के स्क्वायर 144, 13 के स्क्वायर 169, 14 के स्क्वायर 196, 15 के स्क्वायर 225, 16 के स्क्वायर 256, 256, 17 के स्क्वायर 289, 18 के स्क्वायर 324, 19 के स्क्वायर 361 और 20 के स्क्वायर 400। आगे देखते हैं 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर हो जाएगा 729, 28 के स्क्वायर 784, 29 का स्क्वायर 841 और 30 का स्क्वायर 900। अगर हम 31 के स्क्वायर की बात की जाए तो 31 का स्क्वायर 961, 32 का स्क्वायर 1024। लगभग यहाँ तक सभी विद्यार्थियों को याद रहता है। लेकिन इसके बाद स्क्वायर निकालने के लिए क्या है शॉर्टकट विधि। जैसे 33 है तो 33 का स्क्वायर हमें निकालना है, तो सीधे 3 के स्क्वायर कहेंगे 9, बाकी अब तीनों में गुना कर देंगे, 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18 की 8, बाकी हाथ में 1 और फिर 3 के स्क्वायर 9 और 1 बाकी 10, तो 1089। उसी तरह से अगर 34 का स्क्वायर निकालते हैं तो क्या करेंगे? सबसे पहले 4 का स्क्वायर, इकाई अंक का स्क्वायर, 4 चौको 16, 16 की 6, बाकी हाथ में 1 और फिर तीनों अंक में गुना करेंगे, 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24 और 1 बाकी था जो 25, बाकी हाथ में 2 और 3 के स्क्वायर 9 और 2 11। अगर हम 35 के स्क्वायर की बात करें तो 5 के स्क्वायर 25 और 3 को 1 बढ़ाइए, 4 से गुना कर दीजिए, 4 1 4 तिहाई 12, 1225। अतः जिसके इकाई अंक 5 हो उसका वर्ग निकालने का अलग भी ट्रिक होता है। जैसे 35 है तो सीधे 5 के स्क्वायर लिख देंगे 25, और ये 3 है तो 3 को 1 बढ़ाना है, तो 3 को 1 बढ़ाएंगे तो 4 और 4 से 3 में गुना करके लिख देना, 4 तिहाई 12। जैसे यहाँ 45 हो जाएगा, तो 45 और 5 के स्क्वायर 25 और 4 को 1 बढ़ाएंगे तो 5 और 5 को 20। 55 है तो 55 के स्क्वायर निकालना है, तो 5 के 25 और 5 को 1 बढ़ाएंगे तो 6 और 6 में 5 है तो 6 5 30। 65 के स्क्वायर निकालना है तो 5 के 25 और 6 के 1 बढ़ाएंगे तो 7 6 42। 75 के निकालना है तो 5 के 25 और 7 के 1 बढ़ाएंगे तो 8, 8 7 56। 85 के निकालना है तो 5 के 25 और 8 को 1 बढ़ाएंगे, कितना को बढ़ाएंगे? 8 को, 8 1 बढ़ाएंगे तो 9 9 8 72। 95 के निकालना है तो 5 है 25 और 9 के 1 बढ़ाएंगे तो 10 9 90। 105 की निकालना है
तो 5 का 25 और 10 को 1 बढ़ाएंगे तो 11, 11 दहा का 110, 115 के निकालना है तो 5 के स्क्वायर 25 और 11 गुने 12 बराबर 132, अर्थात हम वैसे संख्या का वर्ग निकालने के लिए सीखे जिसके इकाई अंक 5 है। जिसके इकाई अंक 5 होता है उसमें सबसे पहले क्या करते हैं, 5 का स्क्वायर 25 लिख देते हैं, जो दहाई के स्थान पर होता है उसको 1 बढ़ाकर उसी अंक से गुना करके लिख देते हैं। और जो यह है 105, तो इकाई के स्थान पर 5 है, 5 का स्क्वायर 25 लिख दिए, जो बचा 10 उसको हम 1 बढ़ाएं 11, 11 से 10 में गुना करके लिख दिए 110, हमारा ए हो गया वर्ग। तो जिसके इकाई अंक 5 हो उसके वर्ग ज्ञात करने के लिए यह विधि सबसे उपयुक्त और अच्छा है। बाकी सभी का इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। 36 का निकालना हमको स्क्वायर, तो 36 के निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 6 के स्क्वायर 36, 6 के स्क्वायर 36 की 6 बाकी में 3, उसके बाद अगला स्टेप में क्या करेंगे, तीनों में गुना करना है, तो 36 18, 18 दूनी 36 और 3 बाकी हुआ था, 36 और 3 39, बाकी में 3 और फिर 3 के स्क्वायर 9 और 3 जोड़ेंगे तो 12, 1296। इसी तरह से अगर 37 के स्क्वायर हमें पूछ दे तो 7 से 49, 49 की 9 बाकी में 4 और 7 दूनी 14, 14 तिया 42, 42 और 4 46 की 6 बाकी में 4 और 3 तिया 9 और 4 13, 38 के अगर स्क्वायर पूछ दे तो 88, 64 की 4 बाकी में 6, 8 तिया 24 और 24 दूनी 48, 48 और 6 54, 54 की 4 बाकी में 5 और 3 तिया 9 और 5 14, 1444, 39 के स्क्वायर पूछ दे तो 99, 81 की 1 बाकी में 8 और 9 तिया 27, 27 दूनी 54, 8 62 की 2 बाकी में 6 और 3 तिया 9 और 6 15, 15 21, 40 के स्क्वायर करना है तो 0 के 1 0 के 2 0 और 4 चौको 16, 1 0 का स्क्वायर 2 0 और 4 का स्क्वायर 16। तो हम यहाँ फ्रेंड्स देख रहे हैं कि वर्ग निकालने के लिए कैसे हम वर्ग निकालें। तो वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे कोई भी संख्या ले लीजिए, हम 81 का वर्ग निकालना चाहते हैं, तो 81 का वर्ग निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले इकाई अंक लेंगे, इकाई अंक का वर्ग करेंगे तो 1, 1 का वर्ग 1। अब यहाँ जो बचा सभी संख्या में गुना करें, 8 1 और 2, 8 का 8, 8 दूनी 16, 16 की 6 बाकी में 1। अब ये 8 का स्क्वायर करेंगे तो 88 64 और 1 65, 65 161, इसका आंसर आएगा। 97 का हमको निकालना है, 97 के स्क्वायर क्या करेंगे, सबसे पहले इकाई अंक का वर्ग करेंगे, 7 से 49 की 9 बाकी में 4, 9 सते 63 और 63 दूनी 126, 126 और 4 130, 130 की 0 बाकी में 13 और 99 81, 81 और 10 31, 81 और 10 91 और 3 94, 94 109, ये 97 का आएगा। उसी तरह से अगर हमें 85 का स्क्वायर निकालना है तो आगे हम फ्रेंड्स बता चुके हैं कि जिसका इकाई अंक 5 होगा उसके वर्ग निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले 5 का स्क्वायर लिखते हैं 25 और इसको 8 को 1 बढ़ा के 9 और 9 8 72 लगा देते हैं। तो हम वर्ग निकालने के लिए सीख गए। किसी भी संख्या का वर्ग निकालना है तो उसमें सबसे पहले इकाई अंक का वर्ग कीजिए और उसमें से एक ही अंक लिखिए, बाकी शेष रख लीजिए, बाकी जो बचा उससे और 3 संख्या में बदल कर उसे तीनों में गुना कर दीजिए, 2 अपने से लीजिए, अर्थात ए स्क्वायर हमारा ई कौन सूत्र पर बनता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर पर। इसी को 3 स्टेप में लिखते हैं, ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर। सबसे पहले बी का स्क्वायर करते हैं बाद वाला का, उसके बाद 2ab करते हैं, ए और बी में 2 अपने मन से गुना करते हैं, उसके बाद ए स्क्वायर जो बच जाता है उसका स्क्वायर, उसके आगे हम जो शेष बचता है उसको आगे हम जोड़ते चले जाते हैं। 11 का वर्ग निकालना तो 1 के स्क्वायर 1, ये तीनों में गुना करें, 1 का 1, 1 2 का 2 2 और 1 के स्क्वायर 1, 121। 12 के स्क्वायर निकालें 2 दूनी 4 और 1 दूनी 2 और 2 दूनी 4 और 1 का स्क्वायर 1, 144। 3 का स्क्वायर 9 और 3 दूनी 6 और 1 का स्क्वायर 1, 169। 4 का स्क्वायर 16 बाकी में 1 और 4 का 4 और 4 दूनी 8 और 1 9 और 1 का 1। 15 के स्क्वायर करना 15, तो 15 इकाई अंक 5 वाले को तो उसे हम बता ही चुके हैं, इसको कर सकते हैं। 5 है 25 और 5 दूनी 10 और 2 12 और 1 के स्क्वायर 1 और 1 2 12 जो शेष बचा था। 16 के स्क्वायर करना 6 6 36 6 बाकी में 3 और 6 दूनी 12 का 12 3 15 और 1 के स्क्वायर 1 और 1 2 256।
17 का स्क्वायर निकालना है। 7 से 49 की 9 बाकी में 4 और 7 में 14, 14 का 14 और 4 18 और 1 का स्क्वायर 1 और 1 जो शेष बचा था 18 में से वो 2 हो गया 289। 18 का स्क्वायर करना है 88 64 की 4 बाकी में 6 8 दूनी 16 6 22 की 2 बाकी में 2 और 1 के स्क्वायर 1 और 2 जोड़ेंगे तो 324। 19 के स्क्वायर निकालना 99 81 की 1 बाकी में 8 और 9 दूनी 18 और 8 26 की 6 बाकी में 2 और 1 के स्क्वायर 1 और 2 शेष बचा हुआ था तो 3 361। 20 के स्क्वायर निकालना है 0 तो 0 के स्क्वायर तो 00 और 2 के स्क्वायर 4 400। ये सब फ्रेंड्स देखते हैं। 1 के स्क्वायर 1 और 2 का 2 और 2 दूनी 4 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 2 के स्क्वायर करेंगे 4 और सभी में गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 2 के स्क्वायर 4 3 के स्क्वायर 9 और सभी में गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 के 2 बाकी में 1 और 2 के स्क्वायर 4 और 1 5। 24 के स्क्वायर करेंगे तो 4 के स्क्वायर 4 को 16 बाकी में 1 और 4 दूनी 8 8 दूनी 16 1 17 और 2 के स्क्वायर 4 और 1 5 576। 25 के स्क्वायर करेंगे तो ये तो आगे फ्रेंड्स बता चुके हैं कि जिसका इकाई अंक 5 हो उसको वर्क करने के लिए बहुत आसान है। 5 है तो 5 के स्क्वायर लिखिए 25 और 2 को 1 बढ़ाइए 3 और 3 से 2 में गुना कर दीजिए 6 625। 26 का स्क्वायर है तो 6 6 36 की 6 बाकी में 3 और 6 दूनी 12 12 दूनी 24 और 3 27 बाकी में 2 और 2 के स्क्वायर 4 और 2 6 676। 27 के स्क्वायर निकालना तो 7 से 49 बाकी में 4 7 दूनी 14 14 दूनी 28 और 4 32 बाकी में 3 और 2 के स्क्वायर 4 और 3 से 7 729। 8 के स्क्वायर 64 88 64 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 और 4 36 और 2 के स्क्वायर 4 और 3 4 और 4 8 सॉरी 28 के बाद 88 64 की 4 बाकी में 6 8 दूनी 16 16 दूनी 32 और 6 38 बाकी में 3 और 2 के स्क्वायर 4 और 3 7 784। 29 के स्क्वायर 9 तो 9 के स्क्वायर 9 81 9 दूनी 18 18 दूनी 36 और 36 से 8 44 बाकी में 4 और 2 के स्क्वायर 4 और 4 8 841। 30 के स्क्वायर तो 0 के स्क्वायर 00 और 3 के स्क्वायर 9 900। तो हम फ्रेंड्स देखें किस तरह से हम वर्ग ज्ञात कर रहे हैं। तो वर्ग ज्ञात करना हम सीख गए। अब हम चलते हैं वर्गमूल बनाने के लिए सीखते हैं। तो फ्रेंड्स वैसे अंक का हम वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं ट्रिक के द्वारा या हम जिस प्रकार से कॉन्सेप्ट बताएंगे उसके द्वारा जो पूर्ण वर्ग है अर्थात जिसका पूरा पूरा वर्गमूल आता है। जैसे इसमें से कोई ले लीजिए, हम कोई ले लीजिए, जैसे 1521 ले लेते हैं। कोई कह दे 1521 का वर्गमूल ज्ञात करें, 1521 का वर्गमूल ज्ञात करें। अब हम देखते हैं इसका इकाई अंक 1 है, तो इसका इकाई अंक 1 है तो हम ये सोचते हैं कि इकाई अंक 1 किसके वर्ग होता है। तो 1 का वर्ग 1 और 9 का वर्ग 81। 1 का वर्ग 1 और 9 का वर्ग 81 दोनों का इकाई अंक 1 होता है। 1 और 9 1 और 9 तो दोनों का इकाई अंक 1 होता है। तो 1 और 9 दोनों लिख लेंगे, 1 और 9 दोनों लिख लेंगे, 1 और 9 दोनों लिख लेंगे। ये 2 अंक के बदल 1 अंक लिखते हैं, 2 अंक के बदल ये 1 अंक लिखे, 2 अंक के बदल। अब हमारा बच्चा 15। अब 15 किसका वर्ग है या किससे कम है। तो 4 के स्क्वायर 16 ज़्यादा हो जाता है, तो 3 के वर्ग ओकरा से कम है तो 3 दोनों में लगा देंगे, 31 और 39। और इसके बीच की संख्या 31 और 39 के 35 है। अब 35 का वर्ग हम निकालने के लिए बताए हैं, तो 35 का वर्ग निकालेंगे। 5 है 25 और 3 के 1 बढ़ा के 4 चढ़ती है 12 12 25। अभी हम तुलना करेंगे 1225 से जो हमारा निकालना था 1521 बड़ा है या छोटा। तो देखेंगे 1225 से जिसका हमको वर्गमूल निकालना था वो 1521 बड़ा है, तो ये दोनों में बड़ा वाला आंसर अर्थात इसका वर्गमूल हमारा हो जाएगा कितना 39 दोस्तों। जैसे हम 1225 या 1296 का निकालते हैं, 1296 का वर्गमूल निकालते हैं। 1296 में 2 अंक है तो अंतिम 2 अंक लीजिए। इसका इकाई अंक 6 है, तो इकाई अंक 6
किसके वर्ग करने पाते हैं, तो इकाई अंक 6 देखिए 4 के स्क्वायर करते हैं तो इकाई अंक 6 आता है, और 6 के स्क्वायर करते हैं तो इकाई अंक 6 आता है। तो 4 के इकाई अंक में और 6 के इकाई अंक में 6 आता है। तो 4 और 6 लिख दिए। अब बचा आगे 2 12, तो 12 किसका वर्ग है या किससे कम है, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर ज़्यादा 16 हो जाता है, तो 3 के स्क्वायर है कम वाला, तो 3 दोनों में लगा देंगे तो 34 और 36 हो गया। इसके बीच 35 होगा, 34 और 36 के बीच 35, 35 का स्क्वायर करेंगे 5 है 25, इसको बता दें 4 12, 12 25 से ही बड़ा है कि छोटा है, देख लीजिए तो 12 25 से ही बड़ा है 1296। तो ये वाला क्या है, बड़ा वाला कौन है, 34 बड़ा है कि 36, 36 बड़ा है, तो हमारा आंसर क्या होगा 36 होगा। इसका 36 देख लीजिए दोस्तों, हमारा 36 वर्गमूल प्राप्त हुआ। अगर हम किसी संख्या देख लीजिए जैसे 576 ही है तो 576 को ले लेते हैं, तो 576 को ले लेंगे, इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। तो 576 का 2 अंक लेते हैं, अंतिम 2 अंक, इसका इकाई अंक क्या है 6 है, तो 6 इकाई अंक 2 में आता है, 4 को 16 और 6 6 36, 4 को 16 और 6 6 36। अब बचा 5, 5 किसका वर्ग है, 2 का स्क्वायर करते हैं 4, 3 का स्क्वायर करते हैं ज़्यादा आ जाता है, तो कम वाला लेना है, तो 2 24 लिए और 26 इसके बीच 2 लगा दिए, इसके बीच में होता है 25, और 25 के स्क्वायर जानते हैं कितना होता है 625। अब 625 से क्या है 576 छोटा है, तो छोटा वाला आंसर 24, अर्थात हमारा आंसर आ गया 24, 576 का 24। अतः हम ये किसी भी वर्ग का वर्गमूल इससे हम ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे इस विधि से हम उसी का वर्गमूल निकाल सकते हैं जो पूर्ण रूप से वर्ग है, अर्थात जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है, और जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा उससे हम गड़बड़ी हो सकता है। तो ध्यान दें, जैसे 1089 है तो 1089 इसका हमको वर्गमूल निकालना है, तो इकाई अंक 9 है, तो इसके बदले में 2 अंक के बदले लिखते हैं। इकाई अंक 9, 9 क्या था 3 तिहाई 9 7 से 49, 3 तिहाई 9 7 से 49, 3 और 7 दोनों में, इसमें बचा 10, 10 किसका वर्ग है 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग ज़्यादा है तो 3 है, दोनों में 3 लगाइए 33 और 37, इसके बीच में 35 होगा, 33 और 37 के बीच में 35, 35 का स्क्वायर 5 है 25, 4 है 12, 12 25 से बड़ा है कि छोटा है, छोटा है, तो छोटा वाला आंसर 33, तो 33 हमारा आंसर हो गया। उसी तरह से निकालेंगे कोई भी 1444 निकालने के लिए क्या करेंगे, इकाई अंक 4 है, तो इकाई अंक 4 2 को साथ है, 2 का स्क्वायर 4, 8 64, 8 के में भी इकाई अंक 4 आता है, तो डबल अंक के बदल लिख लिया 14 बचा, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर ज़्यादा हो जाएगा 16, तो 3 का लगाइए 32 38 35 हुआ, 35 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर कितना होगा 5 है 25 और 4 तिहाई 12, 12 25, 12 25 से बड़ा है कि छोटा है, तो बड़ा है, तो बड़ा वाला आंसर 38 हमारा आंसर हुआ। तो इस प्रकार से दोस्तों हम बना सकते हैं, किसी भी पूर्ण वर्ग का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों और हम कुछ संख्या का वर्गमूल निकाल कर देखते हैं, जैसे देख लेते हैं 6724 का वर्गमूल हमें निकालना है। तो 24 का इकाई अंक, 24 का इकाई अंतिम में 2 अंक लेते हैं, 24 का इकाई अंक क्या है 4, और 4 किसका वर्ग होता है, तो 2 का वर्ग या 8 का वर्ग, 2 के वर्ग 4, 8 का वर्ग 88 64 इकाई अंक 4। अब यहाँ हो गया 67, तो 67 किसका वर्ग है, तो 88 64, 9 ज़्यादा हो जाएगा, 99 81 ज़्यादा हो जाएगा, तो कैसे कम वाला 8 वाला, तो यूँ 8 लगा दी, यूँ 8, 82 88 इसके बीच में 85, 82 88 के बीच में क्या हो गया 85, 85 का स्क्वायर निकालने के लिए बताया था, 5 का स्क्वायर 25, 8 से एक बड़ा 9 9 8 72, 72 25, 72 25 से बड़ा है कि छोटा है, तो 72 25 से ही छोटा है, तो छोटा वाला आंसर हमारा 82 आंसर हो गया। देखते हैं 8836 का वर्गमूल हमें ज्ञात करना है, इसका कैसे निकालेंगे, तो इकाई अंक 36, अंतिम 2 अंक लेते हैं, अंतिम 2 अंक का इकाई अंक 36 है, तो 6 किसका स्क्वायर होता है, तो 6 किसका स्क्वायर 4 का 4 को 16, 6 तो 6 6 36। अब हमें 88 बचा, तो 88 किसका वर्ग, 99 81, 10 2 100 ज़्यादा हो जाएगा 9, तो 94 और 96 इसके बीच में 95 होगा, 95 का स्क्वायर करेंगे 5 है 25 और 9 दहिए 90, 90 25 से बड़ा है कि छोटा है, तो 90 25 से छोटा है, तो छोटा वाला आंसर हम देखते हैं, इसका आंसर 94। उसी तरह से अगर हम देखते हैं 50 41 का 50 41 का 50 41 का वर्गमूल निकालने के लिए अंतिम 2 अंक लेंगे, अंतिम 2 अंक का इकाई अंक 1 है, 1 किसका वर्ग होता है, तो 1 का वर्ग 1 होता है, 99 81 का 1 होता है, माने कि 9 का होता है, 1 का और 9 का, तो 1 का और 9 का वर्ग 1 होता है, तो यहाँ बचा 50, 50 किसका वर्ग 749, 8 88 64 ज़्यादा हो जाएगा, तो कम वाला लिखना है, जब भी लिखना है कम वाला 749 7 7, इसके बीच में 75 होंगे,
71 79 के बीच में 75, 75 के स्क्वायर निकाल लेंगे, 5 के 25 और 7 को 1 बढ़ाएंगे 8, 8 7 56। अभी हम देखते हैं 56 25 से ज़्यादा कि कम है, तो 56 25 से कम है तो कम वाला हमारा आंसर, अर्थात इसका आंसर कितना होगा 71। देखिए 71। अब हम देखते हैं कुछ दशमलव वाले संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है, जिसका हम वर्गमूल निकालेंगे। इसमें बहुत सारे बच्चों का गलत हो जाता है, बहुत हल्का लगता है और गलत हो जाता है। हल्का है भी, बहुत इजी है। ये देखते हैं 0.9 का वर्गमूल। तो 0.9 का वर्गमूल क्या सोचते हैं आप? 0.3। हम भी यही सोचते हैं, लेकिन यह गलत है। क्यों? क्योंकि 0.9 का वर्गमूल गलत है, 0.09 का वर्गमूल सही है। 0.09 का वर्गमूल 0.3। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि दशमलव के बाद जोड़ा जब बैठेगा तब पूर्ण वर्गमूल आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। जैसे देखेंगे दशमलव के बाद यहाँ 1 अंक है, जोड़ा नहीं बैठ रहा, तो इसका वर्गमूल पूर्ण नहीं होगा। 9 का वर्गमूल 3 होता है जो नहीं होगा। लेकिन यहाँ 0.09 है, जोड़ा बैठ रहा है, तो 9 का वर्गमूल 0.3 होगा। ऐसे में जानते हैं कि 2 अंक के बदल 1 अंक वर्गमूल लिखा जाता है। यहाँ देखते हैं 0.000121। यहाँ देखते हैं 121 है, 121 का वर्गमूल देखिए। सबसे पहले देखेंगे कि जोड़ा है कि नहीं, तो 1 2 3 4 5 6 अंक है, जोड़ा है, अर्थात 121 का 11 वर्गमूल होगा, 121 का 11 होगा। लेकिन इसमें अब कितना पॉइंट बिठाएं, तो देखें 2 4 6 अंक है, तो 3 अंक होगा पॉइंट के बाद, तो 1 अंक 2 अंक और 1 अंक और बिठाएंगे 3 अंक, तो 0.011। तो 0.011 हमारा सी आंसर होगा। अब यह 0.121। अब कह देंगे इसका वर्गमूल क्या है, तो 0.121 का देखते हैं। सबसे पहले जोड़ा नहीं है तो जोड़ा बैठाएंगे, तो 1210 का वर्गमूल पूरा नहीं आएगा। तो सबसे पहले जोड़ा बैठाने के बाद 12 में लगाएंगे, तो 3 तिहाई 9, 4 को 16 ज़्यादा हो जाए, 3 तिहाई 9, कोई 3 से स्टार्ट है, हमारा यही आंसर हो जाएगा। क्योंकि 4 अंक का दशमलव के बाद 2 अंक होगा और 3 से जो स्टार्ट हो, बस यही हमको देखना है। हम लोग क्या करते हैं कि 121 था, तो 121 निकालने के लिए क्या करते हैं, 121 का वर्गमूल 11 देख लेते हैं, और 0.11 या 0.1 या 0.011 मार कर आ जाते हैं, जो हमारा गलत हो जाता है। क्योंकि दशमलव के बाद देखना है कि जब जोड़ा में रहेगा तब एक पूर्ण वर्गमूल निकलेगा। जैसे 0.4 है, इसका आप क्या सोचते हैं, डायरेक्ट सोचते हैं 0.2, लेकिन यह गलत है। क्योंकि 0.2 हो नहीं सकता, क्योंकि ये जोड़ा में नहीं है। अगर जोड़ा में होता तब पूर्ण वर्ग होता। जोड़ा में बिठाएंगे तो 40 होगा, और 40 का वर्गमूल निकालेगा 6 36, 0.6 से स्टार्ट होगा। तो 0.6 वही एक ऑप्शन है, बी ऑप्शन। 0.6 से स्टार्ट होता तब हम आगे बात करते हैं। 0.04 है, तो पॉइंट के बाद 2 अंक है, माने जोड़ा है, तो इसका वर्गमूल पूर्ण होगा। तो 4 का वर्गमूल 2 और पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो उसका वर्गमूल पॉइंट के बाद 1 अंक होगा, तो 0.2। अब हम 0.9 की बात करते हैं, तो 0.9 का वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले देखते हैं जोड़ा है कि नहीं, तो नहीं है तो जोड़ा बैठाते हैं, तो 90। और 90 में वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं, 99 81, 10 दिन से ज़्यादा जाएगा, तो 99 81 0.9 से स्टार्ट होने वाला है। तो 0.9 हमारा क्या है, बी है। तो हमें इस प्रकार से देखें। तो दोस्तों आपको यह कैसे, तो दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अच्छा लगे तो कमेंट करें, कुछ गलती हो तो उसमें कमेंट करें। हाँ, हमने एक जान से गलती यहाँ दी है, आप वर्ग निकालने में हमने गलती की है, आप उस गलती को ढूंढ कर बताएं कि हमारा कौन सा वर्ग निकाला हुआ गलत है, अगर आपको पता चले तो। और यह वीडियो पूरा देखें ताकि आपको समझ में आए, और इसी प्रकार से और वीडियो लेकर आते रहेंगे। वर्गमूल का और भी वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।